तो देखिए ये सवाल काफी सारे इन्वेस्टर्स का आता है कि क्या इस वक्त मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं चाहिए इन्वेस्ट करना। देखिए एक चीज समझ लीजिए आप, मार्केट में 8 10 12% की गिरावट बहुत ही नॉर्मल गिरावट है। इसमें बिल्कुल भी ऐसे पैनिक करने वाली बात नहीं है कि क्या चीज हो गई ऐसी कि मार्केट में 10% की गिरावट आ गई। 10 से 15% तक की गिरावट मार्केट में आती रहती है, बहुत नॉर्मल सा चीज है। नॉर्मल कंडीशन में सारी चीजें सही हैं, फिर भी मार्केट में ऐसी करेक्शन आपको देखने को मिलती है जनरली। और हमेशा ऐसी करेक्शंस एक अच्छी अपॉर्चुनिटी आपके लिए लेकर आती है। आपको अच्छे प्राइजेस में शेयर्स मिल रहे होते हैं, लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट हो रहा होता है, पोर्टफोलियो रीबिल्ड हो रहा होता है। अगर आप इस वक्त यहाँ पर निफ्टी 50 इंडेक्स देखेंगे तो आप देख सकते हैं अभी 23,500 के आसपास निफ्टी 50 इंडेक्स चल रहा है और अपने की सपोर्ट लेवल्स में यहाँ पर इस वक्त यहाँ पर आया हुआ है। 23,500 एक अच्छे सपोर्ट का काम करने वाला है। यहां से गिरता है 23,200 के पास, एक अच्छा सपोर्ट यहाँ पर आता है। इससे भी नीचे जाता है तो पेन बढ़ सकती है, 22,800 22,000 तक के लेवल्स खुल जाते हैं। लेकिन ये जो लेवल है यहां से अगर आप देखेंगे टॉप से अभी तक एक अच्छी खासी करेक्शन देखने को मिल चुकी है। 26,280 के आसपास तक निफ्टी 50 इंडेक्स पहुंच गया था और वहां से अभी तक 10% के ज्यादा की गिरावट है, लगभग 11-12% के आसपास की गिरावट हमें ऑलरेडी मिल चुकी है। अब यहां से कितनी ज्यादा गिरावट आएगी ये कहना मुश्किल है, लेकिन अब धीरे धीरे जो रिस्क रिवॉर्ड है वो आपकी इन्वेस्टमेंट के फेवर में होते हुए जा रहा है। अब यहां से नीचे की जो डाउन साइड है उसमें कमी आने वाली है, क्योंकि ऑलरेडी एक अच्छी करेक्शन आ चुकी है। स्पेसिफिकली अगर आप लार्ज कैप कंपनीज में बात करते हैं, लार्ज कैप कंपनीज और स्मॉल कैप कंपनीज का नेचर बहुत अलग होता है। स्मॉल कैप कंपनीज में 20 30 40 50% तक की गिरावट नॉर्मल होती है। बहुत ज्यादा कोई ऐसे डरने की बात नहीं होती कि गिरावट आ गई, क्योंकि वो बहुत ज्यादा मैनिपुलेटेड शेयर्स होते हैं। लार्ज कैप शेयर्स में 10-15% की गिरावट, इंडिविजुअल स्टॉक में 20-25% की गिरावट एक बहुत गुड एनफ गिरावट होती है। वहां से या तो शेयर कंसोलिडेट करते हैं, एक लेवल्स पे चलते हैं, या फिर वहां से एक अच्छी रिटर्न्स दिखाते हैं। इसलिए यहां पर आपके अच्छे शेयर्स म्यूचुअल फंड्स में यहां पर लमसम के लिए बारे में अगर आप सोच रहे हैं तो ये एक अपॉर्चुनिटी मार्केट आपको देती हुई नजर आ रही है। अब बात आता है किस म्यूचुअल फंड में आपको यहां पर इन्वेस्ट करना है। तो देखिए यहां पर हम अलग अलग इंडेक्सेस को अगर देखते हैं, सबसे पहले निफ्टी 50 इंडेक्स को देखते हैं। वैल्यूएशंस काफी रीजनेबल हो चुकी है, 21 के आसपास की वैल्यूएशंस निफ्टी 50 इंडेक्स की यहां पर आ चुकी है। 2 साल का लो है, 5 साल के एवरेज का लो है। और अगर आप यहां पर हम एवरेज देखते हैं तो आप यहां पर देखेंगे 2020 के बाद से ऑन एन एवरेज नीचे की जब डाउन साइड गई है वो 19 के आसपास तक प्राइस टू अर्निंग गई है। यहां पर आप देखेंगे 20, देन 19, 20 के आसपास की प्राइस टू अर्निंग यहां पर गई है और उसके बाद एक उछाल देखने को मिला है। तो वैल्यूएशन वाइज देखते हैं तो मैक्सिमम यहां से 5-7% की और वैल्यूएशन गैप यहां पर हिस्टोरिकली जो देखने को मिल रहा है वो आपको देखने को मिल सकता है। तो वैल्यूएशन के हिसाब से यहां से 5-7-10% की गिरावट मैक्सिमम पॉसिबल यहां पर देखने को मिलती है। सिमिलरली निफ्टी के अलावा जो बाकी 50 कंपनीज हैं लार्ज कैप निफ्टी नेक्स्ट 50, यहां पर और भी ज्यादा गिरावट आपको देखने को मिली है। एक क्वार्टर में 8.5% की, 7.5% के आसपास की, मंथली 9% के आसपास की गिरावट देखने को मिली है। अगर हम यहां पर भी प्राइस टू अर्निंग अगर आप देखते हैं तो यहां पे भी आप देखेंगे कि प्राइस टू अर्निंग अब धीरे धीरे नीचे आते हुए नजर आया है। अभी आप देखेंगे ऊपर लेवल्स पे 21 के लेवल्स पे यहां पर प्राइस टू अर्निंग है। ऑन एन एवरेज आप देखेंगे 22-21 इस लेवल पे यहां पर प्राइस टू अर्निंग जाता है। तो जो लार्ज कैप कंपनीज हैं, बी इट निफ्टी 50, बी इट निफ्टी नेक्स्ट 50, यहां पर आपको एक वैल्यूएशन का कंफर्ट डेफिनेटली आते हुए नजर आता है। अब दिक्कत कहां है, अभी भी मिड कैप कंपनीज में देखेंगे 40 की प्राइस टू अर्निंग है। स्मॉल कैप से लगभग डबल वैल्यूएशंस पे गिरावट के बाद भी मिड कैप इंडेक्स यहां पर दिख रहा है। तो ये एक पेन का एरिया बन सकता है जहां पर कंसोलिडेशन ज्यादा लंबी चल सकती है। 1 साल 2 साल 5 साल हर पैरामीटर्स में अपनी एवरेज के ऊपर यहां पर चलते हुए नजर आ रहे हैं। तो यहां पर भी 10-12% की गिरावट के बाद भी वैल्यूएशंस बहुत ज्यादा हैं। स्मॉल कैप इंडेक्स की बात करें, यहां पर भी सिमिलर चीज आपको देखने को मिलेगी, 32 के आसपास है। यहां पर भी ज्यादा वैल्यूएशंस आपको नजर आएगी। अगर आप देखेंगे एवरेज अपनी 2-3-5 साल की एवरेज के भी ऊपर आपको यहाँ पर वैल्यूएशंस नजर आएगी, 1 साल 2 साल 5 साल। क्योंकि हुआ क्या है, कंपनी के शेयर्स ने अच्छी रिटर्न्स दे दी लेकिन रिजल्ट्स उस लेवल पे नहीं आए, तो इवेंचुअली प्राइस टू अर्निंग करेक्ट होती हुई नजर आ सकती है। तो स्मॉल कैप मिड कैप ये 2 कैटेगरी के शेयर्स हैं जहां पर अभी भी वैल्यूएशन कंफर्ट नहीं आ रहा है।
निफ्टी 50 और निफ्टी नेक्स्ट 50 में आप देखेंगे यहां से मैक्सिमम 5-7% की ज्यादा से ज्यादा गिरावट दिखती है। उससे भी ज्यादा गिरावट अगर आ जाती है तो यानी कि इन्वेस्टर्स के लिए एक बहुत बड़ी लॉटरी की टिकट मिलने वाली चीज हो जाएगी कि बहुत ज्यादा सस्ते में आपको लार्ज कैप कंपनीज मिल रही होंगी। तो अगर इन्वेस्ट करने के बारे में सोच रहे हैं, निफ्टी 50 इंडेक्स, निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स, ये दो इंडेक्सेस है जहां पर फोकस किया जा सकता है इन्वेस्टमेंट के लिहाज से, क्योंकि यहां पर कंफर्ट आती हुई नजर आ रही है इस पॉइंट ऑफ टाइम पे अगर आप स्टॉक मार्केट में देखते हैं। दूसरी चीज आती है कि अगर आप इन्वेस्ट करने के बारे में सोच रहे हैं, तीसरा कौन सा म्यूचुअल फंड हो सकता है, तो देखिए ऐसी मार्केट कंडीशन के लिए ही बने हैं फ्लेक्सी कैप फंड्स। फ्लेक्सी कैप फंड में आपको सबसे बड़ी चीज क्या देखने को मिलती है कि ये वो फंड्स हैं जो कि स्मॉल कैप, मिड कैप और लार्ज कैप तीनों में एलोकेशन कितना भी कर सकते हैं। और जब यहां पर मार्केट की कंडीशंस खराब होती है तो मिड कैप, स्मॉल कैप से थोड़ा सा पैसा निकाल के लार्ज कैप में इन्वेस्ट हो जाता है। लार्ज कैप की वैल्यूएशन सस्ती होती है, वहां पर इन्वेस्ट हो जाता है। और उसमें एक ऐसा म्यूचुअल फंड जो ऐसी मार्केट में आपको अच्छी डाउनसाइड प्रोटेक्शन देता है वो है पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड। यहां पर अगर आप देखेंगे एक साल में, एक महीने में देखेंगे जब मार्केट में सबसे बुरा हाल है, वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मिंग फ्लेक्सी कैप फंड चल रहा है। 3 महीने में भी देखेंगे तो यहां पर भी अच्छी डाउनसाइड प्रोटेक्शन ये दिखा रहा है। तो मार्केट जब खराब होती है तो ऐसे फंड्स हैं जो कि आपके पोर्टफोलियो को प्रोटेक्शन देते हैं, आपको पोर्टफोलियो को एक सपोर्ट देते हैं, गिरने नहीं देते। इसलिए हम बात करते हैं कि पोर्टफोलियो की डाइवर्सिफिकेशन क्यों जरूरी है। स्मॉल कैप, मिड कैप फंड्स भी होने जरूरी है, लेकिन उसके साथ ऐसे फंड्स का तड़का भी आपके पोर्टफोलियो में होना जरूरी है, क्योंकि ये आपके पोर्टफोलियो को ऐसी मार्केट कंडीशन में बचा के रखते हैं, डाउनसाइड प्रोटेक्शन देते हैं आपके पोर्टफोलियो को। बहुत ज्यादा ऐसा नहीं होता कि आपका पोर्टफोलियो अचानक से 30, 40, 50% तक नीचे चला जाता है। तो लमसम के लिए सोच रहे हैं, ऐसी मार्केट कंडीशन में सोच रहे हैं, तो लार्ज कैप की कंपनीज में अच्छी अपॉर्चुनिटीज हैं। इंडेक्स फंड देख सकते हैं निफ्टी 50, निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स के। और उसके साथ साथ अगर अभी तक पराग पारिक का कोई पोर्टफोलियो में म्यूचुअल फंड नहीं था, पराग पारिक, फ्लेक्सी कैप, ईएलएसएस, इन दोनों में से, तो वो फंड्स भी हैं जहां पर आपको नजर जरूर रखनी चाहिए, क्योंकि ऐसे फंड्स ऐसी मार्केट कंडीशन में एक अच्छी रिटर्न्स जनरेट कर पाते हैं। लेकिन याद रखिए, रिस्क के हिसाब से अपने पैसा इन्वेस्ट करना है, कि अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से समझकर हर म्यूचुअल फंड के रिस्क को ही आपको अपने पैसा लगाना है। किसी भी तरह की इन्वेस्टमेंट की राय नहीं है। उम्मीद करता हूं आपको हेल्प मिलेगी इस वीडियो से। धन्यवाद।